नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती, जय सूर्य नारायण। राधे राधे। घर के मंदिर में जलने वाले दीपक और घंटी रोज धोने वालों गौर से सुन लो, वरना पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, एक चीज कभी मत भूलिए, पूजा मंदिर में रखी घंटी, देवी देवताओं की मूर्तियां और जलते दीपक के साथ कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अगर हो गई तो किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगता है। ऐसा दुर्भाग्य आता है कि संभलना नामुमकिन हो जाता है। घर में बरकत रुक जाती है, खुशियां सूख जाती हैं और गरीबी ऐसे कदम चूम लेती है कि चाहकर भी हटती नहीं। हो सकता है आप भी अनजाने में वही गलतियां कर रहे हो, इसलिए पैसा पास टिकता नहीं। घर में अशांति रहती है और सफलता बस दूर से हाथ हिलाती है। हम बिना समझे जाने अनजाने कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य का दरवाजा बंद कर देता है, और जब सब हाथ से निकल जाता है तब हमारे पास रह जाता है सिर्फ पछतावा और ताने। लेकिन घबराइए मत, आज हम आपको पूजा मंदिर से जुड़ी हुई रहस्यपूर्ण बातें बताएंगे। ये सिर्फ जानकारी नहीं, ये आपकी जिंदगी बदलने की कुंजी है। बहुत से लोग पवित्र वस्तुओं को धर्म का प्रतीक मानकर मंदिर में रख लेते हैं, लेकिन वही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीजें रखना शुभ है और कौन सी अशुभ। दीपक कितने बजे जलाना चाहिए और जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। घंटी कब बजानी है, सुबह बजानी है या शाम को, और कितनी बार। शंख कब और कैसे बजाना चाहिए और बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। दीपक रोज धोना चाहिए या नहीं। मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए और क्यों। ये 7-8 बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपकी किस्मत पर सीधा पड़ता है। एक भक्त ने हमसे पूछा था, गुरुजी मैं रोज पूजा करता हूं लेकिन फल क्यों नहीं मिलता, उल्टा नुकसान ही हो जाता है। पूजा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हर कोई किसी न किसी देवी देवता की आराधना करता है। कोई मां दुर्गा के चरणों में शीश झुकाता है तो कोई भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है, और हां, उनकी पूजा का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, छोटी छोटी अनजानी गलतियां ही उस फल को रोक देती हैं। ये गलतियां इतनी मामूली लगती हैं कि हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है पूजा में पूर्ण फल पाना है तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आज हम बात करेंगे घर के मंदिर में दीपक और घंटी के सही उपयोग के बारे में। क्या दीपक को रोज धोना चाहिए या हफ्ते में 1-2 बार धातु का दिया हो तो कब और कैसे साफ करना चाहिए। मिट्टी के दीपक का सही समय और सही अवसर कौन से हैं। मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग सबसे शुभ माना जाता है। घंटी कब बजानी है, कितनी बार बजानी है, और क्या शाम की पूजा में घंटी बजाना उचित है। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। यह साधारण सा दिखने वाला दिया वास्तव में शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। दिवाली हो, कोई धार्मिक पर्व हो या फिर कोई बड़ा अनुष्ठान, मिट्टी का दिया जलाने का अपना ही महत्व है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास जब इसे जलाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी माता खुद आपके आंगन में प्रवेश कर रही हो। जब यह दिया मंदिर में रखा जाता है तो इसके नियम बदल जाते हैं। मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया ही उपयोग करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर रहता है और घर में बरकत बनी रहती है। मंदिर की घंटी से जुड़े हुए रहस्य जो शायद आपको पहले कभी नहीं बताए गए। अब आते हैं धातु के दिए पर। आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दिए इस्तेमाल करते हैं। ये न केवल सुंदर होते हैं बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। इन्हें सिर्फ जलाना काफी नहीं है, इनकी शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है। इन्हें रोज धोकर खासकर गंगा जल से साफ करना चाहिए। गंगा जल से धोने पर दिया पवित्र हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। अगर आप हफ्ते में केवल एक बार इन्हें साफ करते हैं तो ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते, इसलिए इसे अपनी रोजाना की आदत बना लें। और अब आते हैं घर के मंदिर की घंटी पर। पीतल की घंटी की ध्वनि ऐसी होती है
जो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर कर देती है और सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ा देती है। लेकिन भक्तों, इसे कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें, ये अशुभ माना जाता है। घंटी को हम